हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नई नियुक्तियां 2026। तो नियुक्तियों से रिलेटेड आज के क्लास में टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का ये क्लास 1 मार्च 2026 तक अपडेटेड है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, BVR सुब्रमण्यम के स्थान पर नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? निधि छिब्बर को हाल ही में नीति आयोग का नया अंतरिम CEO बनाया गया है BVR सुब्रमण्यम के स्थान पर। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। याद रखिएगा, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो संगीता बरुआ पिशरोटी। संगीता बरुआ पिशरोटी को हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और ये PCI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं संगीता बरुआ। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए CEO कौन बने हैं? आशा शर्मा। ठीक है, भारतवंशी हैं आशा शर्मा। इन्हें हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया CEO बनाया गया। देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अच्छा, ये बताइए गिफ्ट सिटी है कहाँ पर? ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित है। तो गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं उदय कोटक। ठीक है, मशहूर उद्योगपति उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिदेशक कौन बने? तो ITBP के नए महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, ITBP के ये नए डायरेक्टर जनरल बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ईरानी पृष्ठभूमि से पहली महिला सदस्य कौन बनी है? सोरिया अघाई हाजी आगाह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ये ईरानी पृष्ठभूमि से पहली महिला सदस्य बनी है सोरिया अघाई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक मानव संसाधन कौन बनी है? निवेदिता दुबे। ठीक है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक मानव संसाधन बनी है निवेदिता दुबे। अगला क्वेश्चन, 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण असिस्ट। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था प्रवीण वशिष्ठ। ये केवल सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2026 को सीमा सड़क संगठन के 29वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? हरपाल सिंह। ठीक है, हरपाल सिंह जो है सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? नागेश कपूर। नागेश कपूर जो है हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बने हैं। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो NIA के नए महानिदेशक बने हैं राकेश अग्रवाल। ठीक है, राकेश अग्रवाल जो है NIA के नए महानिदेशक बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्ति जुलाई 2025 में की गई। तो संजोग गुप्ता जो कि भारतीय हैं, संजोग गुप्ता, इन्हें ICC का नया CEO नियुक्त किया गया है। 31 दिसंबर 2025 को भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो 31 दिसंबर 2025 को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने रविंदर कुमार अग्रवाल। ठीक है, रविंदर कुमार अग्रवाल जो हैं ये भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट, 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी को हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया। 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल जो हैं ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं राजकुमार गोयल। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने?
प्रवीण कुमार को हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा इन्होंने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए चेयरमैन यानी अध्यक्ष बने हैं गेनाडी गोलोवकिन, जो कि कजाकिस्तान के हैं। गेनाडी गोलोवकिन, इन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष बनाया गया है। नवंबर 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संदीप प्रधान को हाल ही में सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए.के. बालासुब्रमण्यन। ए.के. बालासुब्रमण्यन परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। 4 फरवरी 2025 को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? युमनाम खेमचंद सिंह। बीजेपी पार्टी से हैं युमनाम खेमचंद सिंह, इन्हें मणिपुर का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अजीत पवार के स्थान पर 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। अजीत पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं के स्थान पर इनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक एकनाथ शिंदे हैं और एक सुनेत्रा पवार बन गई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में जिनेवा स्थित HSBC प्राइवेट बैंक के नए CEO कौन बने? HSBC प्राइवेट बैंक की नई CEO बनी है ईडा लियू। ईडा लियू। HSBC प्राइवेट बैंक जो है ये जिनेवा में स्थित है। हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव यानी कानून सचिव कौन बनी है? डॉक्टर अंजू राठी राणा। डॉक्टर अंजू राठी राणा जो है ये भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। नेक्स्ट, 2025 में पुनर्गठित भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आलोक जोशी। आलोक जोशी जो हैं ये पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। 2025 से 29 तक 4 साल की अवधि के लिए भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु मित्तल को। सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 4 साल की अवधि के लिए। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में सदानंद वसंत दाते को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक बने हैं सदानंद वसंत दाते। किस भारतीय को 2026 से 2029 3 साल की अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी हैं। दिसंबर 2025 में एयरटेल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? यानी MD और CEO कौन बने हैं एयरटेल इंडिया के? तो ये हैं शाश्वत शर्मा। एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं शाश्वत शर्मा। दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? B साई राम। ठीक है, B साई राम जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। 5 जनवरी 2026 को नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये भारत का एक इकोनॉमिक के क्षेत्र में थिंक टैंक है, तो इसके अध्यक्ष बने हैं सुरेश गोयल। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक बने हैं, महानिदेशक होगा सुरेश गोयल बने हैं, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? राजन बजाज। राजन बजाज को हाल ही में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है। MD का मतलब होता है प्रबंध निदेशक और CEO का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC यानी एडे डी कैंप कौन बनी है? ये SSC CHSL के एग्जाम में पूछ भी लिया था।
एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। और रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अभिजात सेठ। डॉक्टर अभिजात सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 1 अगस्त 2025 को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है सोनाली मिश्रा। जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने? दीपक बागला। अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक बने हैं दीपक बागला। ओलिवर जिप्से के स्थान पर BMW के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं जो मई 2026 में पदभार ग्रहण करेंगे? तो ये हैं मिलान नेडेल्जकोविक। मिलान नेडेल्जकोविक BMW के नए CEO बनाए गए हैं। 18 दिसंबर 2025 को PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं अजय कुमार शुक्ला। अजय कुमार शुक्ला। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं जो जून 2026 में पदभार ग्रहण करेंगे? तो ये हैं रोमेन गोफमैन। मोसाद का नया निदेशक यानी नया प्रमुख बनाया गया है रोमेन गोफमैन को। वैसे ये जून 2026 में पदभार ग्रहण करेंगे। 1 अगस्त 2025 को भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? पुष्पेंद्र सिंह। इंडियन आर्मी के 48वें उप प्रमुख बनाए गए हैं पुष्पेंद्र सिंह। 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो देखिए भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के 47वें उप प्रमुख बने संजय वत्सायन। संजय वत्सायन, ऑप्शन बी। अगस्त 2025 में भारत के प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को भारत के प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। सितंबर 2025 में भारत के नए संचार लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो संचार लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल कम्युनिकेशन अकाउंट्स। तो CGCA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। तो ये वंदना गुप्ता बनी है। भारत की नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है वंदना गुप्ता। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने? सलीम अहमद। रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं सलीम अहमद। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दिसंबर 2025 में एप्पल ने किस भारतीय को अपना नया AI उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो एप्पल ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपाध्यक्ष नियुक्त किया है एक भारतवंशी को, यह है अमर सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। नवंबर 2025 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं विक्रम नाथ, जो कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के ये जज हैं। ठीक है, इन्हें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? संजय गर्ग। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं संजय गर्ग। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई 2025 को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने? तो रॉ के नए प्रमुख बनाए गए पराग जैन। ठीक है, पराग जैन जो है रॉ के वर्तमान समय में प्रमुख हैं। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने?
जितेंद्र कुमार महेश्वरी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी। नवंबर 2025 में निम्न में से किसने बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? नीतीश कुमार, ठीक है। नीतीश कुमार जो हैं इतिहास रचते हुए बिहार में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक है। वहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं प्रेम कुमार जो हैं ये बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। नवंबर 2025 में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए एमडी और सीईओ बने हैं रक्षित हरगवे। रक्षित हरगवे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए एमडी और सीईओ बने हैं। नवंबर 2025 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ठीक है। तो ये कौन बने हैं? विश्वजीत सहाय। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं विश्वजीत सहाय। किस भारतीय को 2025 से 27 अवधि के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं प्रतिभा एम सिंह, ठीक है, प्रतिभा एम सिंह। इन्हें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष बनाया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन इवेंट टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? शेखा नासिर अल नवैस, जो कि यूएई के रहने वाली हैं। इन्हें हाल ही में इवेंट टूरिज्म का प्रमुख बनाया गया और इसी के साथ ये इवेंट टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख बन गई शेखा नासिर अल नवैस। 1 जनवरी 2026 को ह्युंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? तरुण गर्ग। ह्युंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ बनने वाले पहले भारतीय बने हैं तरुण गर्ग। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक कौन बने? डैन केट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। पहले आईएमएफ में उप प्रबंध निदेशक का पद नहीं था, ये नया पद सृजित किया गया है और इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं डैन केट्ज। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा वर्तमान में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक हैं। वहीं पियरे ओलिवियर गोरिंचस कौन है? ये आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, याद रखिए। 21 अक्टूबर 2025 को साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है साने ताकाइची। चलिए अगला क्वेश्चन। 15 नवंबर 2025 को यूनेस्को के 15वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? खालिद अल एनानी, ठीक है। खालिद अल एनानी जो है ये यूनेस्को के 15वें महानिदेशक बने। खालिद अल एनानी कहाँ के हैं? तो ये मिस्र के हैं, इजिप्ट के रहने वाले हैं, ये भी याद रखिए। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नेपाल की पहली महिला महान न्यायवादी बनी है सविता भंडारी। ये नेपाल की पहली महिला महान न्यायवादी बनी है। 9 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? सोनाली सेन गुप्ता। आरबीआई की कार्यकारी निदेशक बनी है सोनाली सेन गुप्ता। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। अगला क्वेश्चन। 30 सितंबर 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? प्रवीर रंजन, ठीक है। भारत के अर्धसैनिक बल सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रवीर रंजन। 1 अक्टूबर 2025 से आर वेंकटरमनी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कितने साल का कार्य विस्तार दिया गया है? 2 साल का, ठीक है। 2027 तक ये पद पे बने रहेंगे। तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमनी है। इन्हें 2 साल का कार्य विस्तार दिया है केंद्र सरकार ने।
सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। मिथुन मनहास बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सैकिया, और ये रघुराम भट्ट जो हैं ये बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2025 को टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? शैलेश चंद्र। ठीक है, शैलेश चंद्र जो हैं इन्हें टाटा मोटर्स का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। अच्छा, 2025 में आईसीसी का चेयरमैन किसे बनाया गया जो कि पहले बीसीसीआई के सचिव थे? तो जय शाह पहले ये बीसीसीआई के सचिव थे और इन्हें 2025 में आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इन्हें चेयरमैन बनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत की प्रमुख विज्ञापन नियामक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुधांशु वत्स को हाल ही में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जनवरी 2026 में मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया? मेटा जो है ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। मेटा फेसबुक का ही नया नाम है मेटा। तो दीना पॉवेल मैककॉर्मिक जो है ये मेटा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बनाए गए हैं। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सुशीला कार्की ये नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। वैसे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं ये, लेकिन ये नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है सुशीला कार्की। नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने? भूपेंद्र यादव, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। और याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक नई दिल्ली में 2025 में आयोजित की गई। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक बने हैं SP यादव। ये भी आपको नोट करना है, महानिदेशक। और भूपेंद्र यादव जो हैं ये अध्यक्ष बने हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। 1 सितंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया? रजित पुन्हानी। ठीक है, फसाई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं रजित पुन्हानी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके रिवीजन जरूर करिए और लाइक जरूर करना। और ये रहा क्विज, 2025 में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका आंसर कमेंट करिए। और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए हमने GK GS का रिविजन का मास्टर ई बुक तैयार किया है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कम समय में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं हर एक GK GS सब्जेक्ट का तो हमारा PDF आप जरूर लीजिएगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।